Assalamu alaikum, hope you are doing well. Dear subscribers, it has been a long time since I'm again in front of the camera. Today I have a very important topic for you regarding how to use online English grammar. Now, this is a very important topic you can take. This is how to use online English grammar. Only can be used for various things. I have many points about this, how to use only. But the first I would like to take now is only as an adverb. However, this is the most common use of only. Which shows restriction, limitation, or exclusiveness. So one of the example I can present for you is like I have only 2 pens. So this means no more than or just. Like मेरे पास सिर्फ 2 कलम है, या she is only 5 years old, वो सिर्फ 5 साल की है. तो इसमें हमने सिर्फ दिखाया, महज दिखाया. तो यहां पर इस सेंटेंस में हम इसको इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, जैसे नो मोर देन या जस्ट के लिए. लाइक आई हैव ओनली 2 पेन्स. और एग्जांपल नंबर 2, शी इज ओनली 5 years old. तो इस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है. ओनली कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर शोइंग लाइक नथिंग एल्स एक्सेप्ट. सिर्फ ये चीज और इसके सिवा कोई और चीज नहीं. इट्स only fruits, nothing else except fruits. इसी तरह से this shop sells only books. किताबों के बगैर ये बाकी चीज नहीं बेचता. लाइक ये कोई नोटबुक नहीं बेचता, ये कलम नहीं बेचता, या दूसरे स्टेशनरी नहीं बेचता, ये सिर्फ किताबें बेचता है. तो यहां पर हमने एक्सेप्शन दिखाया इसमें. इवन द पोजिशन मैटर्स, कि आप ओनली को कहां पर इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओनली को इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, तो कैसे इसकी मीनिंग बनेगी. इसकी मीनिंग चेंज होती है इसके साथ साथ. लाइक अगर आप इसको सब्जेक्ट से बिफोर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी क्या मीनिंग बनेगी. एग्जाम्पल अगर आप ऐसे इस्तेमाल करें, लाइक ओनली जॉन पास्ड द एग्जाम. ओनली जॉन पास्ड द एग्जाम, सिर्फ जॉन ने एग्जाम पास किया. तो इसकी मीनिंग इस तरह से बनेगी, जॉन ने सिर्फ एग्जाम पास किया और किसी और ने नहीं किया. अगर आप इसी ओनली को वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मीनिंग कुछ और बनेगी. अगर आप ऐसे कहें जॉन ओनली पास्ड द एग्जाम, तो इस तरह से इसमें ही ओनली पास्ड द एग्जाम एंड डिड नथिंग एल्स, और उसने पास करने के सिवा और कुछ नहीं किया. तो इसमें ये मीनिंग बनेगी हमें कि अगर हम इसको वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे. तो इसमें वर्ब पे जोर आ गया. जो वर्ब है वो किस रिगार्डिंग बात करता है, तो वर्ब की एक जो उसकी मीनिंग है महज उसी मीनिंग को लिया जाता है. लाइक जॉन ओनली पास्ड, ही ओनली पास्ड एग्जाम एंड डिड नथिंग एल्स अबाउट द एग्जामिनेशन. सो इस तरह से ओनली को यहां पर इस्तेमाल किया जाता है. If only is used before object, अगर इसे ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी. अगर आप ऑब्जेक्ट मीन्स लाइक द एग्जाम, लाइक द सेम सेंटेंस जॉन पास्ड ओनली द एग्जाम, इसका मतलब यह हुआ कि उसने सिर्फ एग्जाम पास किया. नॉट लाइक समथिंग वी कैन से लाइक दिस कि इंटरव्यू उसने पास नहीं किया, उसने सिर्फ एग्जाम पास किया. तो यहां पर एग्जाम पे हमने जोर दिया. लाइक जॉन पास्ड ओनली द एग्जाम, not interview or something else, maybe if there is any other exam or viva or etc. So he just passed the exam, not interview. So इसमें हमने दिखाया कि उसने सिर्फ एग्जाम को पास किया, न कि इंटरव्यू उसने पास किया. तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है. This only also can be used as an adjective. Once we use it as an adjective, how does this make sense? How does this mean? For example, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं. She is my only sister, को मैंने यहां पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया. मेक्स एडजेक्टिव. only this is the only solution, तो मैंने इसको only को यहां पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, नाउन से पहले इसका मैंने इस्तेमाल किया. तो इस तरह से ये एडजेक्टिव बन गया. तो इसमें जब आप इसको नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या बनती है. सिंगल, वन एंड नो अदर, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही बहन है और कोई दूसरी नहीं है. only can also be used as a conjunction, like but, however. so इसमें ये दिखाएगा but, लेकिन, मगर, however, अगरचे या लेकिन, इसमें ये माने दिखाएगा. जैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन ए फॉर्मल लिटरेरी इंग्लिश में, लाइक आई वांटेड टू हेल्प हिम ओनली ही रिफ्यूज्ड. तो हमने इसको लिटरेरी इंग्लिश में इस तरह से इस्तेमाल किया, लाइक बट
या however की तरह, यानी कि इसका सेंस या इसकी मीनिंग यहाँ पर but या however बनता है। जब आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, I wanted to help him only he refused, मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन उसी ने इनकार किया, उसी ने मना किया। She tried hard only to fail again, उसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी फेल हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कि जब आप बट को इस्तेमाल करते हो तो आप समझते हैं बट का मतलब लेकिन होता है, लेकिन आप ओनली को भी एज बट इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली को एज हाउएवर इस्तेमाल करते हैं। दिस इज how English can be used in a different situation and different points, because we know the limited things about English language and the English grammar. So these are the things that why you need to join Vox English Academy. Also, I would like to say you about how to use only to mean in negative or emphatic sense. It can be used for strong emphasis, often with inversion. इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के लिए, अक्सर जिसे हम इन्वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ओनली आफ्टर एडवर्बियल फ्रेजेस में, या इस तरह से ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड द ट्रूथ, तभी सिर्फ मैं सच्चाई को समझा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ओनली आफ्टर हार्ड वर्क कैन यू सक्सीड, सख्त मेहनत के बाद ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो यहां पर आपने इसका इस्तेमाल इस तरह से स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल किया। तो ओनली की ये भी खूबी है कि आप इसको किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कैसे कैसे सेंस कैसे कैसे मीनिंग बनाते हैं एक सेंटेंस में। ओनली कैन ऑल्सो बी यूज्ड लाइक ओनली प्लस इन्फिनिटिव, लाइक ट्रू वर्ब। So in that case, it will show unexpected or disappointing result. तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं कि उसकी मीनिंग क्या बनेगी जब हम उसे इस्तेमाल करें। आप ऐसे क्या समझे, He rushed to the station only to miss the train. He rushed to the station only to miss the train. वो स्टेशन की तरफ रश किए, तेज दौड़े, only to miss the train, कि ट्रेन वो मिस ना कर सके। एग्जाम्पल नंबर 2, she studied hard only to fail, उसने सख्त मेहनत की ताकि वो फेल ना हो सके। तो यहां पर only को ताकि के लिए इस्तेमाल किया या सिर्फ या इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तो यहां पर only प्लस इन्फिनिटिव लाइक to verb हम इस्तेमाल करें। Not only this, only can be also used like only if, तो कंडीशनल यूज में हम इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी मीनिंग तब ये बनेगी ऑन वन कंडीशन दिखाता है। तो ऑन वन कंडीशन में इसकी मीनिंग क्या बनेगी, फॉर एग्जांपल हम कोई सेंटेंस लेते हैं, अगर आप इस तरह से एक सेंटेंस बनाए लाइक यू कैन गो ओनली इफ यू फिनिश योर वर्क, आप तभी जा सकते हैं अगर आप अपना काम खत्म करें। तो आप इसमें कंडीशन देते हैं, तो कंडीशन के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं ओनली इफ, ओनली इफ। तो यहां पर कंडीशन आप दिखाते हैं लाइक यू कैन गो ओनली इफ यू फिनिश योर वर्क, आप तभी जा सकते हैं जब अपना काम खत्म करें। और दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं लाइक सक्सेस कम्स ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट, तो आप इसमें ये दिखाते हैं कि कामयाबी तभी आ सकती है जब आप इसमें कंसिस्टेंट रहेंगे, आप इस पर दायम रहेंगे। ओनली को इस्तेमाल किया जा सकता है लाइक नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो आपने कभी कभार सुना होगा कहीं पर जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो तब ये क्या दिखाता है, यूज्ड फॉर एडिशन विद एम्फेसिस। तो ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो सिर्फ ईमानदार नहीं है बल्कि वो मेहनती है। तो यहां पर आपने इसमें इस तरह से जोर दिया एडिशन विद एम्फेसिस के साथ। तो इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Not only this, only can also be used like only to, जब हम इसको idiomatic यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं like तब इसकी मीनिंग क्या बनेगी, very, extremely, like I'm only too happy to help you। तो यहां पर जब हम only to को इस्तेमाल करते हैं तो idiomatic यूज में हमें दिखाता है very या extremely, like I'm only too happy to help you, I'm only too happy, it means I am extremely happy to help you। Look, have you ever heard about this use of only, only to, like if you say I am only too happy to help you, only to means extremely happy, very happy, or even she is only too aware of the problem, means वो problem के बारे में, दिक्कत के बारे में
बहुत अवेयर है, बाखबर है। तो इसमें only to क्या दिखाता है? Very, extremely. Have you ever heard this, that only can be used to show very or extremely? This is how Vox English Academy will help you to explore more about English speaking and English grammar. This is not the traditional way of following the grammatical rule what we have in the grammar books at home. This is a very advanced knowing about the grammar, about English language. This is a very advanced can about English grammar and English speaking course. Only can also be used as only when, only after, only then. So here is a time and passes. तो टाइम एंड पैसेज के लिए हम only को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लाइक इन only when he apologized, did she forgive him? जब उसने apologize किया, उसके सामने गलती तस्लीम की, क्या उसने उसे माफ किया? या ऐसे only after the exam did I relax? एग्जाम के बाद ही मैं रिलैक्स हो सका, मैं आराम से बैठ सका, मैं सुकून से चैन से बैठ सका। तो यहाँ पर हमने only when, only after, only then इनके टाइम एंड पैसेज के लिए इस्तेमाल किया। In daily English, it is what we say like common spoken English uses like it is only a joke, I was only asking, he is only trying to help। तो ये चीजें हैं जो हम कॉमनली भी इससे इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में। So I taught you how to use only in English speaking in this Vox English Academy. So this is enough for today. Until next topic.